कांग्रेस इन दिनों चौतरफा संकट से घिरी हुई है। अभी पंजाब में पार्टी में फूट का खतरा मंडरा ही रहा कि ऊपर से अब कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के G23 ग्रुप ने फिर से कांग्रेस हाईकमान पर सवाल उठाने शुरू किए हैं। तो वहीं अब छत्तीसगढ़ में भी फिर से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में विवाद की शुरुआत होने की आशंका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 15 विधायक दिल्ली पहुंचे। उधर राजस्थान में भी सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो पंजाब कांग्रेस की कलह की भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा ही रहे हैं, पंजाब में जो गदर चल रहा है, इस कदर चल रहा है कि उसका असर दिल्ली तक पहुंचा है। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्हें कांग्रेस के भविष्य की चिंता बहुत सता रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने आलाकमान से सवाल किया कि कांग्रेस आखिर चला कौन रहा है, ये बता दे। जी हजूरी गैंग ने कांग्रेस को फंसा दिया। सिब्बल का छलका दर्द, कांग्रेस का भविष्य क्या? सिब्बल के सवाल, कौन चला रहा है कांग्रेस? लगता है कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को डुबोते जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की जंग का यह नतीजा हुआ कि पंजाब कांग्रेस बिखर गई। हालात ये हो गए कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब ये पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस को चला कौन रहा है। सवाल यह है कि राहुल और सोनिया गांधी आखिर कर क्या रहे हैं? यानी कांग्रेस के दिग्गज नेता ही गांधी परिवार पर सवाल उठाने लगे हैं। अब कांग्रेस के उन 23 नेताओं की टीम भी मैदान में उतर आई है, जिसे पार्टी में ग्रुप 23 कहा जाता है, क्योंकि इन 23 नेताओं ने पिछले साल गांधी परिवार को एक चिट्ठी लिखकर पार्टी की नीतियों की आलोचना की थी। लेकिन कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने अब तो ये कह दिया है कि वो G23 तो है, लेकिन जी हजूर 23 नहीं है। यानी कि वो और उनके साथ खड़े नेता गांधी परिवार की जी हजूरी नहीं कर सकते। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि जो लोग इस परिवार के सबसे खास थे वो तो पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन जिन्हें ये अपने खिलाफ समझते हैं वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं और अपनी उन्हीं मांगों को फिर से दोहरा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने पिछले साल चिट्ठी लिखी थी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन बगैर नाम लिए ही उन्होंने ये कहा कि जब पार्टी का कोई नियमित अध्यक्ष है ही नहीं तो फिर पार्टी के सारे बड़े फैसले ले कौन रहा है। यानी उनका सीधा निशाना सोनिया गांधी की तरफ था। कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को टारगेट करने वाले सिब्बल के बयान पर सियासी महाभारत तो होना ही थी। दिन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिब्बल के आवास पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, उनके घर पर टमाटर भी फेंके। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिब्बल पर बीजेपी एजेंट होने का भी आरोप लगा दिया। उधर कांग्रेस हाईकमान पर सिब्बल के बयानबाजी के खिलाफ कांग्रेस नेता अजय माकन ने मोर्चा खोला और सिब्बल पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ कपिल सिब्बल को नहीं पता कि सोनिया गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सिब्बल साहब को नहीं मालूम कौन अध्यक्ष हैं? श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी के, और वही श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए टिकट दिया। कांग्रेस के इसी ग्रुप 23 के एक और नेता गुलाम नबी आजाद ने भी सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक बुलाने की मांग की, जिससे ऐसा लगता है कि ये मैच अब निर्णायक मोड़ पर जा सकता है और कांग्रेस में अध्यक्ष पद की कुर्सी को लेकर सुपर ओवर की स्थिति भी बन सकती है। घर अपना संभल नहीं रहा है, पूरी दुनिया का ठेका लेके बैठे हुए हैं कि उस ठेके की ठिठोली चल रही है। उसमें देखो, ये खुद अपनी ही चालबाजी की चक्रव्यूह में फंसे। कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के उन G23 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीति को लेकर और नेतृत्व को लेकर पिछले साल सवाल उठाए थे। ये अलग बात है कि G23 नेताओं के बयान को गांधी परिवार के खिलाफ बगावत समझा गया। फिलहाल सिब्बल के बयान से एक बार फिर वही सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या गांधी परिवार की जी हजूरी करने वालों ने कांग्रेस को संकट में फंसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.